अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो गई हैं। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वो कर दिया है जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। पाकिस्तान को आग और खून में नहलाने की नापाक साजिश को नाकाम बनाने के लिए बहुत बड़ा स्टैंड लिया गया है, आपको आगाह करता हूँ। दूसरी जानिब अरशद शरीफ शहीद का केस समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर हुआ है तकरीबन 10 माह के बाद। क्या क्या वजूहात हो सकती हैं उसके पीछे, आपको उनसे भी आगाह करता हूं, लेकिन आपको मैं चंद सेकंड का एक जो है वो क्लिप दिखाना चाहता हूं। बिजनेसमैन शहबाज शरीफ हुकूमत को क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि इनकी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और राइजिंग इन्फ्लेशन, यानी महंगाई में जो रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, उससे सब कुछ तबाह हो रहा है। ये सर्वे किया है गैलप ने और उसमें ऐसा नतीजा आया है कि कंपनी का फेवरेट 30 साल से कंपनी का लाडला बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो कारोबारी हजरात ने खुल के कारोबार करना है, नौकरियां क्रिएट करनी है। क्रिएशन होगी तो पाकिस्तान अपने कर्जे उतार सकेगा। कारोबारी हजरात के इस सर्वे में कारोबारी हजरात ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन मुआशी लिहाज से शहबाज शरीफ की हुकूमत है। अभी की नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे वर्स्ट हुकूमत करार पाई है। अगर कारोबारी हजरात की ये सोच है तो फिर जो आपको लेकर आए हैं उनको भी सोचना चाहिए। 6 आउट ऑफ 10 बिजनेसेस रिपोर्टेड क्लिपिंग लोड शेडिंग, यानी हर 10 में से 6 कारोबार कहते हैं कि हमें तबाहकुन लोड शेडिंग का सामना है। अब ये कारोबारी हजरात का दुखड़ा है। अब अगर कारोबारी लोगों की ये हालत है, वो कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, तबाही निकली हुई है, लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है, तो जाहिर है कारोबार तो तबाह होंगे। आपको बताया कि 50% से ज़्यादा हमारी इंडस्ट्रीज जो टेक्सटाइल की हैं वो बंद हो चुकी हैं। पूरे मुल्क में अक्रॉस द बोर्ड फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। ये तबाही कौन लेकर आया है? ये तबाही पाकिस्तान में जनरल बाजवा लेकर आया। इसके बाद बाकी सबको जो कुछ होता गया वो स्नोबॉल इफेक्ट है, लेकिन ये स्टार्ट जनरल बाजवा ने किया। नाज़रीन कराम, जो अरशद शरीफ शहीद का केस लगा हुआ है उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। जो बेंच बना है वो मंसूर अली शाह, नईम अख्तर अफगान और जस्टिस बिलाल का है। मैं अगर इस पे बहुत ज़्यादा अपना तजिया देने की कोशिश करूं तो दो सूरतें मुझे समझ आती हैं, वन और द अदर। केस लगाने का इख्तियार काजी साहब का है, बेंच बनाने का इख्तियार कमेटी का है। तो बेंच जो बना है वो जाहिर है काजी साहब ने अकेले तो नहीं बना लिया, कमेटी ने उसमें अपना हिस्सा डाला है, लेकिन केस 29 जुलाई को लगाने का फैसला अहम है। मैं आपको अपनी कुछ दिन पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि काजी साहब ने अरशद शरीफ शहीद का केस, इलेक्शन में धांधली का केस और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का केस ये रखे हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट से बारगेन करने के लिए। अरशद शरीफ शहीद और मिलिट्री अदालतों का केस खास तौर पर काजी साहब ने बारगेनिंग के लिए रखा हुआ है। ये वो केसेस हैं कि इन दो केसेस की वजह से मज़ाहिर अली अकबर नकवी और एजाजुल एहसन को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े हैं। इस कदर इस्टेब्लिशमेंट टची है इन केसेस के बारे में। अचानक ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है उस वक्त जब काजी साहब की एक्सटेंशन खतरे में पड़ गई है। तो समझ रहे हैं गेम को। एक तो ये एंगल है कि इधर काजी साहब की एक्सटेंशन खतरे में पड़ी, उनसे किए गए वादों से कोई पीछे हटने लगा, तो काजी साहब ने कहा अभी मैं एक ज़रा पत्ता खेलता हूँ, ये केस मैं समाअत के लिए मुकर्रर करता हूँ, क्योंकि अगर मेरी एक्सटेंशन मेक श्योर ना की गई, मुझे नंबर पूरे करके ना दिए गए, तो फिर मैं अगले पत्ते भी खेलूंगा। तो एक ये एंगल है। एक दूसरा एंगल है, ये केस 10 महीने से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ और जो जजों की कमेटी है उसने काजी साहब पर दबाव डाल के ये केस लगवाया, और उसके पीछे एक और वजह हो सकती है, और वो ये है कि जज क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के सारे इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद का एक बड़ा अफसर है जिसके बड़े चर्चे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानीम ने एक समाअत में उसको SHO के बराबर करार दिया था, लेकिन सबसे बढ़ के उस अफसर का नाम अरशद शरीफ की वालदा ने FIR में भी देने की कोशिश की। वही अफसर जिसके बारे में कीनिया में रहने वाला वकार कहता था कि उसकी इजाज़त के बगैर मैं आपको CCTV फुटेज भी नहीं दूंगा। तो क्या जजेस की उस कमेटी ने ये स्टेप इसलिए लिया है कि वो अफसर पीछे हट जाए, उस अफसर पर प्रेशर डाला जाए ताकि वो जजेस को कोर्स करने से पीछे हट जाए? क्योंकि देखें, अगर इस केस का सही इन्वेस्टिगेशन के बाद फैसला हो गया तो मैं आपको बता रहा हूं कि फंदे कम पड़ जाएंगे, गर्दनें ज़्यादा होंगी। क्योंकि अरशद शरीफ की वालदा ने तो नाम दिए हुए हैं, जनरल बाजवा से लेकर जितने अफसरान उसमें नीचे मुलविस हैं उन सब के नाम दिए हुए हैं। तो क्या अदलिया की तरफ से ये कोशिश है
कि बैक द हेल ऑफ, वरना फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। आई एम रियली सॉरी टू से कि मैं कहूँ कि अचानक अदालत में केस लगेगा और अरशद शरीफ के केस की शफाफ तहकीकात होकर अचानक सजाएं हो जाएंगी। ये हो भी सकता है अगर दूसरी तरफ से बैक ऑफ ना किया गया। जो लोग एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीबी समझे जाते हैं वही लोग एक्सेस भी करते हैं। तो इनमें से एक ने कहा कि 6 जजेस में से एक से मेरी मुलाकात हुई। जज ने कहा कि हर मुल्क में होता है कि एस्टैब्लिशमेंट मिल के अपने हक में फैसले करवा लेती है, यानी हेल्प मांगती है तो अकोमोडेट कर दिया जाता है। कभी जजेस की तरफ से ऐसी बात कोई नहीं है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने इस बार रेड लाइन क्रॉस की है। आप जजेस के घरों में घुस रहे हैं, कैमरे लगा रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को अगवा कर रहे हैं। ये रेड लाइन जो क्रॉस हो गई है उसके बाद जजेस सीधे हो गए हैं। अब सबको पीछे हटना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट ने रेड लाइन क्रॉस की है, जबकि एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि जजों ने रेड लाइन क्रॉस की है। अब जजों ने क्या रेड लाइन क्रॉस की है? जो मिलिट्री कोर्ट्स का केस गैर आईनी करार दिया, एस्टैब्लिशमेंट का कहना है कि जजों ने रेड लाइन क्रॉस की है। जो जजों ने तकारीर की हैं, जो खतूत लिखे हैं, एस्टैब्लिशमेंट कहती है ये आपने रेड लाइन क्रॉस की है, यानी हम जो मर्जी करते रहें आप ना बोलें। फिर मलिक शहजाद ने जो तकरीर की, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और अब सुप्रीम कोर्ट में उन्हें खड्डे लाइन कर दिया है। जब से वो आए हैं एक केस भी उनके सामने नहीं लगा, लेकिन उन्होंने जो किया है ये नाकाबिले माफ़ी है, क्योंकि रेड लाइन क्रॉस हो गई है। आपने क्यों कहा कि ISI की मुदाखलत है, इदारों की मुखालफत है? क्यों आपने एक जज मोहम्मद अब्बास की बात सुनी और उसकी बात पे आपने इतना बड़ा एक्शन ले लिया? दोनों तरफ से ये बात चल रही है। अरशद शरीफ शहीद के केस में मैं ये चाहूँगा कि शफाफ इंक्वायरी हो। मैं ये मशवरा दूंगा अरशद शरीफ की फैमिली को कि जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी रिटायर्ड और अब वकील हैं, खुदारा उससे बचें। ये तब भी फ्रॉड था, अब भी फ्रॉड है, ये आगे भी फ्रॉड होगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। कुछ लोग दावा करते हैं कि इसने तब इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा जब कुछ नहीं था। एक मिनट ज़रा हौसला रखें। जनरल बाजवा की यही तो गेम थी। बाजवा मुसलसल नून लीग को यही गेम डालता रहा कि जो कर रहा है वो जनरल फैज़ हमीद कर रहा है, मैं तो आपके साथ हूँ। तब भी यही था, अब भी यही है। तो तब भी जनरल बाजवा की थपकी के साथ ये बोला था, वरना इतनी जुर्रत नहीं थी इसमें बोलने की। काजी साहब ने लोग कहते हैं कि उनके ऊपर रेफरेंस आया तो बड़ी बहादुरी से उन्होंने लड़ा। मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस आया, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी। एक दरखास्त उनकी नहीं सुनी गई और सीधा उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फारिग किया गया। काजी साहब की हर दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने सुनी, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो प्रोसीडिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार ही नहीं है उसके मुकाबले में सुनने का। ये किसने फैसिलिटेट किया था? ये जनरल बाजवा ने फैसिलिटेट करके दिया था कि काजी साहब शुगल मेला लगाई रखो, वो तो फैज़ करवा रहा है। तो हर जगह डबल गेम थी। कोई इनकलाबी नहीं था, ना शौकत अजीज़ सिद्दीकी इनकलाबी था, ना काजी। इनकलाबी टाउट थे, टाउट हैं और टाउट रहेंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों से जान छुड़ाई जाए और कोई अच्छा वकील करने की कोशिश की जाए। अब नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये है कि जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ को नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर सुप्रीम कोर्ट से सजाए मौत का फैसला बहाल हुआ नवाज शरीफ को राज़ी करने के लिए, क्या इस तरह नज़ला सिर्फ जनरल बाजवा पे गिरा के आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी? अरशद शरीफ शहीद का केस किस डायरेक्शन में जाता है ये हमें जल्द नज़र आएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो PTI ने कमाल किया है। नाज़रीन इकराम, वो काम जो 76 सालों में कोई हुकूमत नहीं कर सकी वो कर दिया है PTI की हुकूमत ने, और सिर्फ एक सूबे में हुकूमत है। यही वजह है कि कंपनी कहती है कि इमरान खान की वापसी हमें कबूल नहीं है। सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। बन्नू जिरगा के तमाम 16 मुतालबात मंजूर कर लिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का आज बन्नू का दौरा और शुरका से खिताब है। मुतालबात आप ज़रा सुने, आपका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान को आग और खून के खेल से बचा लिया गया है। बन्नू में ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम नहीं होगा, इसकी मुखालफत की गई है। बन्नू में गुड तालिबान और बैड तालिबान के तमाम मराकिज़ का मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। ये इतना बड़ा स्टैंड है कि कंपनी की चूलें हिल जाएंगी। गुड तालिबान बैड तालिबान कंपनी का नारा था। सर्च ऑपरेशन के नाम पर मदारिस, घरों और अफराद की बेइज्जती नहीं की जाएगी, जैसे चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होता है। ये खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होगा। जुमा खान रोड आवाम की सहूलत के लिए बंद नहीं किया जाएगा। इलाके में तालिबान की पेट्रोलिंग का नोटिस लिया जाए और मकामी इंतज़ामिया को कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दिया जाए। यानी इस्टेब्लिशमेंट ने जो सारा कंट्रोल संभाल लिया है, इंतज़ामिया को कंट्रोल दिया जाए और वो डील करें इन सारे मसाइल को। मकामी पुलिस की इस्तेदाद में इजाफा और पुलिस के वसाइल और ज़रूरियात को पूरा किया जाए। पुलिस को बिला तफरीक एक्शन का मुकम्मल इख्तियार दिया जाए।
CTD पुलिस को मुकम्मल फ़ाल और दहशतगर्दों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दिया जाए, यानी बीच में से फ़ौज और बाकी इदारों की दखल अंदाजी को ख़त्म करने को मंजूर कर लिया है सूबाई हुकूमत ने। तो अमन कायम करने का एक ही तरीका है कि हम डॉलरी जंगों से दूर रहें और अपने मसाइल अपने वसाइल से हल करें, ना कि अमेरिका हमें डॉलर दे और हम अपने लोगों को मारें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसके असरात आपको आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।